माई सेल्फ सुधीर कुमार सिंह। आइए हम बात करेंगे ग्राफ बेस्ड ऑन इनक्वालिटी, जो कि आगे भी बात आपके फंक्शन पे हुई है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन आपका पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेगा, ठीक है। पूरे मैथमेटिक्स को यानी कैलकुलस का पूरा पार्ट फंक्शन क्या कहलाएगा, कवर कर लेगा। जो कि उसके दृष्टि से हम देखें तो ग्राफ बेस्ड ऑन इनक्वालिटी, ग्राफ बेस्ड ऑन इनक्वालिटी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जो ये ग्राफ बेस्ड इनक्वालिटी है, इसके कुछ पार्ट हो जाते हैं, यानी इसके कुछ मेथड हो जाते हैं। तो आइए उन मेथड के बारे में हम समझते हैं कि क्या है वो मेथड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ कैन बी मेड बाय ग्राफ कैन बी मेड बाय फॉलोइंग मेथड। ध्यान दीजिए कितने मेथड हैं, और ध्यान दीजिएगा 3 मेथड है। कितने मेथड? फॉलोइंग मेथड कितने में? 3 मेथड है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेथड को हम कहेंगे यूजिंग रूल ऑफ इनक्वालिटीज। यूजिंग रूल ऑफ इनक्वालिटीज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेथड होता है आपका यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और थर्ड होता है यूजिंग कैलकुलस। ध्यान दीजिए, यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। यूजिंग रूल ऑफ इनक्वालिटीज को हम वेविकर मेथड भी कहते हैं। वेविकर मेथड ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेविकर जो मेथड होता है, ये केवल आपका जो वेविकर मेथड होता है, ये केवल फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जो वेविकर मेथड होती है, ये केवल क्या होते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं, ठीक है। तो वेविकर केवल में हम ये देखेंगे कि भाई वेविकर उसी पे यूज होगा जो फंक्शन फैक्टराइज हो जाए, ठीक है। जो फंक्शन क्या हो जाए? फैक्टराइज हो जाए। वो फंक्शन अगर फैक्टराइज हो रहा है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेविकर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नोट करें कि वेविकर मेथड। ध्यान दीजिएगा, वेविकर मेथड कब यूज करेंगे? कि कोई फंक्शन फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है। जब फंक्शन फैक्टराइज होगा तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? वेविकर मेथड यूज करेंगे। ये बात याद रखिएगा, वेविकर में तो उसी कंडीशन में यूज हो पाएगा जब किसी फंक्शन को हम फैक्टराइज कर पाए, तब हम यूज क्या करेंगे? वेविकर में तो पहला मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए, दिस मेथड इज applicable this method is applicable only is those function, ठीक है, whose factorization, ठीक है, पॉसिबल। अगर कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली हुज फंक्शन, ठीक है, हुज फंक्शन फैक्टराइजेशन, ठीक है, पॉसिबल। अगर किसी फंक्शन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, यदि किसी फंक्शन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो उसे हम क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेविकर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया हो? पहला मेथड है, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू x के पावर क्यूब
माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, देखिए ये कोई फंक्शन, हम y को f ऑफ x भी लिखते हैं, y को क्या लिखते हैं, f ऑफ x भी लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x को क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। y इज इक्वल टू क्या, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अगर इस फंक्शन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इस फंक्शन का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हम इस पे क्या यूज करेंगे, वेविकर मेथड यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, y इज फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन होगा, यानी इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यूज निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाले, x की वैल्यूज और नंबर लाइन पे हम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यूज और नंबर लाइन पे अरेंज करने के, ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश एक्सिस है, y डैश एक्सिस है। ठीक है, और ध्यान दो x इज इक्वल टू 1 2 3, x की वैल्यू कितना मेरे, x1 मिल रहा है, x2 मिल रहा है और x3 मिल रहा है। तो ध्यान दो, ये x यहाँ पे 1 मिल जा रहा है, x2 मिल रहा है और x3 मिल रहा है। ठीक है, और ध्यान देते हैं, जब x की वैल्यू हम इस पे रख लेते हैं तो आपको हम साइन स्कीम बतलाए थे। क्या बतलाए थे, साइन स्कीम बतलाए थे। तो साइन स्कीम, तो सबसे पहले साइन स्कीम यूज करने के लिए हम ब्रैकेट का पावर देखते हैं। ब्रैकेट का पावर ऐड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट का पावर, जितने भी ब्रैकेट हैं सभी ब्रैकेट का पावर अगर ऐड होगा तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये राइट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस लिखते हैं, राइट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस लिखते हैं। ठीक है, ये प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्लस। ठीक है, अब देखिए ये 3 किस ब्रैकेट से आया हुआ है, तो यहां से आया हुआ है, x इज इक्वल टू 3, इस ब्रैकेट से आया हुआ है। इस ब्रैकेट का पावर देखिए, पावर क्या है, 1 है, और 1 कैसा है, ऑड है ना, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो, ये प्लस है तो चेंज हो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया। अब x इज इक्वल टू 2, यहां देखिए 2, यहाँ 2 है, इसका ब्रैकेट का पावर देखिए यहां भी 1 है, तो ये भी क्या है आपका, ऑड है ना, तो यहां भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1x इज इक्वल टू 1, यानी 1 यहाँ इस ब्रैकेट से आया है ना, इसका भी पावर क्या है, इसका भी पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है, ऑड है। समझ में आई बात, जब 1 ऐड है तो ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो इसका मतलब कि ग्राफ ऊपर भाग रहा है, ये माइनस है, इसका मतलब कि ये ग्राफ नीचे ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये प्लस है तो ग्राफ ऐसे कहाँ जा रहा है, यहाँ तक ऊपर, और ये फिर माइनस है तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से भाग गया है। समझ में आई बात, समझ में आया। देखिए ध्यान, ये बहुत इजी है, इस फंक्शन का ग्राफ ये होगा। क्लियर हुआ, चलिए चलिए राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। चलिए आइए, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ये बात समझ में आई, अगर ये बात समझ में आई तो क्लियर कर दीजिए कि बात समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम आगे दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत इजी है। फंक्शन आपका क्या है, बहुत ही इजी है। ठीक है, फंक्शन जैसा इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ले ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x क्यूब
देखिए वाई एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। और देखिए इसका फैक्टराइजेशन होगा, देखिए y इज इक्वल फैक्टराइज करिए, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x और x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर फैक्टराइज होगा x, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू x, याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट टू ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट टू ए माइनस बी। तो ये एक्स ए का काम कर रहा है और √3 बी का वर्क कर रहा है, तो फर्स्ट ब्रैकेट टू ए प्लस बी एक्स यानी ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट टू ए माइनस बी ए माइनस बी का मतलब √3। ये बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे, क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नंबर लाइन प्लॉट कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से x की वैल्यू √3 आएगा, यानी √3 इधर कहीं होगा, पॉजिटिव है, ठीक है। और x 0 भी देगा, ये x क्या देगा आपका 0 देगा, तो ये 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब माइनस √3 इधर कहीं हो जाएगा, माइनस √3, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब आते हैं साइन स्कीम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम, साइन स्कीम की बात करेंगे। ये राइट साइड में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, राइट साइड में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अब ब्रैकेट का पावर देख लेते हैं, ये प्लस √3 कहाँ से है, इस ब्रैकेट से आया है ना, प्लस √3 इस ब्रैकेट से, इसका हम पावर देखेंगे 1, पावर क्या है आपका 1 क्या है आपका, ऑड है कि इवन है, ऑड है। जब भी ऑड होगा पावर तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 0 x 0 आया है, ध्यान दीजिए x क्या है, 0 है, तो x 0 इसी ब्रैकेट से आया है ना, तो इसका इस ब्रैकेट का पावर क्या है, 1 है, समझ में आई बात। तो 1 कैसा, ऑड है कि इवन है, भाई ऑड है, क्या है ये, ऑड है, ठीक है। तो जब भी ऑड होगा तो ये साइन इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा, क्लियर। अब माइनस √3 किस ब्रैकेट से आया हुआ, माइनस √3 इस वाले ब्रैकेट से आया हुआ है, तो इस ब्रैकेट का जब पावर है, इसका पावर क्या है 1, और 1 कैसा क्वांटिटी है, ऑड क्वांटिटी है, ठीक है, ऑड है, तो ये प्लस चेंज हो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अभी बतला है कि जब माइनस होगा तो ग्राफ, अरे सॉरी प्लस होगा तो ग्राफ ऊपर भागेगा, माइनस होगा तो ग्राफ नीचे जाएगा, फिर यहाँ प्लस, ग्राफ ऊपर आ गया, और फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे भाग जाएगा, समझ में आई बात, ग्राफ कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये भी बात समझ में आया, ठीक है। ये ग्राफ बनाने का आइडिया है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे भी फैक्टराइजेशन जिसका भी होगा, ये ग्राफ बनाने का तरीका है, या ग्राफ बनाने का मेथड है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। आइए, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब थर्ड क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन चेक करते हो रहा है कि नहीं हो रहा है। y इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स स्क्वायर 3 2 6 होता है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, माइनस 3x प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6। ये बात समझ में आया होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 मिलेगा, और माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 3 मिलेगा। y इज इक्वल टू, ये दोनों कॉमन है तो x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है। अब आइए, अब यहां से हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। x की वैल्यूज, x की वैल्यू यहाँ से x3 मिलेगा,
3 यहाँ है और x2 मिला ना, और 2 यहाँ पे है। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा, साइन की बात आती है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किसकी आती है? साइन स्कीम की। तो यहाँ पे राइट साइड में हमेशा प्लस लेते हैं, और ये 3 किस ब्रैकेट में आया होगा? 3 इस वाले ब्रैकेट में आया है, तो इस ब्रैकेट का जो पावर क्या है? ऑड है। तो जब ब्रैकेट का पावर ऑड होगा तो ये इंटरवल जो ये प्लस दिया हुआ है, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा इस इंटरवल के लिए। क्या हो जाएगा? इसका इंटरवल का साइन माइनस हो गया, ठीक है। अब ये 2 किस फैक्टराइजेशन ब्रैकेट से आया हुआ है? यानी इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू 2 मिला हुआ है, ठीक है। अब इसका पावर क्या है? 1 कैसी क्वांटिटी? ऑड है। तो जब ऑड होगा तो ये माइनस चेंज हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा, ये कैसा मिला? ये प्लस है तो ऊपर भागेगा ग्राफ, प्लस है तो ऊपर भागेगा ग्राफ, और ऐसे यहाँ तक तो आएगा, माइनस है तो नीचे जाएगा, फिर ये प्लस है तो ऊपर भाग जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए, तो जो ग्राफ मिला हुआ है, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है भाई? क्वाड्रेटिक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हम बतलाए थे कि जब भी a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई भी फंक्शन गिवन होगा आपके पास, अगर a आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, a क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाएगा ग्राफ? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ बात? यानी a आपका निगेटिव हो गया, ठीक है, a क्या हो गया? निगेटिव हो गया, तो जो ग्राफ जाएगा वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर a आपका पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और ग्राफ नेगेटिव, या आपका a एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ग्राफ डाउनवर्ड में जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आया होगा? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन। ध्यान दीजिएगा, चलिए नोट कर लिए होंगे। हाँ, एक बात और देखिए, ये इसका वर्टेक्स होता है। क्या होता है? ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाते समय बतलाएगा आपको ये y, ये जो रेंज की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू, देखो अगर कोऑर्डिनेट का रेंज निकालना होगा तो बस यही फॉर्मूला लगा लीजिएगा, माइनस डी बाई 4a, ठीक है। अब d क्या होता है भाई? d क्या होता है? d आपका डिस्क्रीमेंट होता है, तो ये देखिए फॉर्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट टर्म यानी 6 है। समझ में आई बात? यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर 25 हो गया, और -4ac, a का मतलब 1 हो गया, c का मतलब 6 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू 1, ये क्या मिलेगा आपको? -24 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या लिख सकते हैं आप? -1/4, ठीक है, -1/4। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब यही होता है कि भाई बतलाए थे, रेंज का मतलब क्या होगा? हाइट होगा। रेंज का मतलब क्या होगा? हाइट होगा, और डोमेन का मतलब क्या होगा? फैलाव होगा। समझ में आई बात? डोमेन का मतलब क्या होगा? फैलाव होगा, और रेंज का मतलब क्या हो जाएगा? हाइट होगा, ठीक है। तो हम इस हाइट की बात करते हैं, जब भी रेंज निकालेंगे तो रेंज निकाल किसकी बात करेंगे? इस हाइट की बात करेंगे। तो इस हाइट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट हो रहा है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है? -1/4। तो हम
ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले यही हम चेक करते हैं, जब भी रेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी रेंज लिखेंगे तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, तो सबसे इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो प्लस इन्फिनाइट होता है। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बतलाए हैं, तो इसी से क्या निकालेंगे आप, मिनिमम वैल्यू निकाल, मिनिमम वैल्यू का -1/4 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो रेंज जो हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा आपका -1/4 से इन्फिनाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। और डोमेन की बात करें हम, डोमेन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस इन्फिनाइट तक गया है और इधर माइनस इन्फिनाइट तक गया है, तो ये पूरी एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा। समझ में आई बात, पूरा एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जब एक्स एक्सिस कवर होगा तो वहाँ पे भाई डोमेन क्या होता है, जो एक्स के वैल्यू देता है डोमेन कहते हैं। जब एक्स एक्सिस पूरा कवर हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनाइट जा रहा है और ये आपका माइनस इन्फिनाइट है, इसका मतलब कि पूरे एक्स एक्सिस पे मतलब इसका वैल्यू क्या है, डिफाइन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी रियल नंबर हो जाएगा। अगर हम इसका एक तरीका और बतला देते हैं भाई, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो अगर आपको ये बात सब कुछ कंटेंट बढ़िया अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जो मनोबल है वो थोड़ा सा हाई हो और बढ़िया से वर्क किया जाए। जो इस पे हम, जहाँ तक उम्मीद है आपको, हम ये भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके एडवांस लेवल तक की बातें हम, यानी एडवांस लेवल तक की टॉपिक का भी मतलब यहाँ पे डिस्कशन हो। यानी जब तक हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चों के पास फ्री एजुकेशन और एडवांस एजुकेशन पहुँच जाए सभी के पास। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास है कि पूरे भारत में जो हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उन छात्रों के लिए तो हम करने का प्रयास जारी है। ठीक है, और आप लोग ही हमारा मनोबल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और सहानुभूति दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं, यही हमारा जो मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए हम आगे की तरफ बात करते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर क्या है कि y इज इक्वल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, देखिए y इज इक्वल टू x माइनस 2 का पावर 4 और x माइनस 4 का पावर 3। ठीक है, अब आइए इसका ग्राफ बना, इसका तो फैक्टराइजेशन हुआ ही है भाई, दो ब्रैकेट है, इसका मतलब कि इसका फैक्टराइजेशन हो गया है। ठीक है, जब इसका फैक्टराइजेशन हुआ है तो इसका मतलब हम इसका क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम x एक्सिस की बात करेंगे और y एक्सिस की बात करेंगे। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ x की वैल्यू 2 मिलेगा और यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा क्या होगा, यानी राइट साइड से जब भी हम साइन स्कीम निकालते हैं तो राइट साइड में साइन स्कीम हमेशा प्लस देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 वैल्यू किस ब्रैकेट से आया हुआ है, ये 4 वैल्यू इस वाले ब्रैकेट से आया हुआ है। ठीक है,
तो इस ब्रैकेट का पावर को हम चेक करते हैं। भाई ब्रैकेट का पावर को चेक करेंगे, ब्रैकेट का पावर कैसा है, ऑड है कि इवन है, ये ऑड है, तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। समझ में आई बात। अब देखिए 2 कहाँ से आया हुआ है, 2 इस वाले ब्रैकेट से आया हुआ है, तो इसका पावर चेक करेंगे, इसका पावर ऑड है कि इवन है, इसका पावर इवन है। तो जब भी इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होता है, किसी ब्रैकेट का पावर इवन हो गया तो साइन चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, देखिए जा रहा है ऊपर। अब देखिए ये माइनस है तो इसका ग्राफ नीचे ही रह जाएगा और यहाँ पे जाकर फिर रुक गया, क्योंकि ये माइनस है तो कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। समझ में आई बात, समझ में आया, ये ग्राफ समझ में आया। अब देखिए रेंज क्या हो गया इसका, रेंज इधर जो आ रहा है माइनस इन्फिनाइट, इधर क्या आ रहा है माइनस इन्फिनाइट, ऊपर कहाँ जा रहा है प्लस इन्फिनाइट। तो जो रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या हो गया आपका, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, ठीक है, यानी रियल नंबर, यानी क्या हो गया ये रियल नंबर। और डोमेन भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर, डोमेन भी क्या होगा, डोमेन भी आपका रियल नंबर होगा। समझ में आई बात। चलिए प्लीज राइट डाउन, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। अब आइए ध्यान दीजिए, 5 नंबर, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए सब में x कॉमन है ना, तो सब में x कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ना। ये देखिए किसी का होल स्क्वायर बना रहा है क्या, ये किसी का होल स्क्वायर बना रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी x हो गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। क्लियर। अब ध्यान देना है आपको कि x की वैल्यू, यानी यहाँ पे x एक ब्रैकेट में ये क्या है x, भाई ये तो 0 हो जाएगा, क्लियर है कि 0 ही देगा। अब x इज इक्वल टू 1 देगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मिला। अब देखिए साइन स्कीम चेक कर लेते हैं, साइन स्कीम क्या करेंगे चेक करेंगे। यहाँ पे हमेशा राइट साइड में हमेशा क्या देता है, प्लस देता है। ये पावर यानी 1 इस वाले ब्रैकेट से आया हुआ है, इसका पावर क्या है, इवन है ना, इवन है ना, तो इवन पे साइन चेंज नहीं होता है। इवन पे क्या होता है, साइन चेंज नहीं, तो प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 0 इस वाले ब्रैकेट से आया हुआ है, तो इसका पावर क्या है 1, 1 क्या है आपका ऑड है, तो ऑड होने के कारण ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ में आई बात। अब ध्यान दो, ये ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और यहां तक आएगा, ठीक है, और ये ग्राफ यहां से ऊपर न जाकर माइनस है तो कहां निकल जाएगा, ये नीचे ही निकल जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस इन्फिनाइट तो प्लस इन्फिनाइट जा रहा है, यानी हाइट देखिए इसका माइनस इन्फिनाइट से कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनाइट जा रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका भी, रेंज जो होगा इसका माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो होगा रियल नंबर, ये भी आपका क्या है, आपका रियल ही नंबर है, तो रेंज और डोमेन दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। समझ में आया, समझ में आई बात। अब आइए एक क्वेश्चन आपको ये दिखला देते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में हो जाए तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनता है या अपवर्ड बनता है। तो हम प्लस वाला तो आपको दिखला दिए हैं कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में रहे तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब ये दिखाना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस में हो जाए तो इसका ग्राफ क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है, ठीक है।
समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, प्लीज राइट डाउन। आइए, ध्यान दीजिए। देखिए y इज इक्वल टू 4x माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम y यानी क्या कॉमन कर ले, x कॉमन कर ले क्या, चलिए 4 माइनस 9x हो गया, ठीक है। अब देखिए हम नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। x एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम जो वैल्यू रखेंगे x0 यानी x0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू 4/9, तो 4 बने पॉजिटिव है तो यहीं पे ना होगा, 4 बने कहीं भी ले लीजिए पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और 4/9 किस ब्रैकेट से आया हुआ, इस वाले ब्रैकेट से आया हुआ है, तो इसका पावर 1 है, तो पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है ना। तो जब भी पावर ऑड होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 0 इस वाले ब्रैकेट से आया, इसका पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, ये भी क्या है आपका, ऑड है। जब पावर ऑड होगा तो साइन चेंज होता है, हाँ साइन चेंज होता है आपका, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आया? तो ये साइन चेंज होते क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ऑड पे साइन चेंज होता क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, एक मिनट, ध्यान दीजिएगा। -9x स्क्वायर और +4x, ठीक है। माइनस कॉमन कर लेते हैं, -x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या ये बन गया बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो ये बन गया 9 - 4x, ठीक है। थोड़ा सा साइन स्कीम गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अब ध्यान दो, यहां पे माइनस है ना, तो जब भी माइनस यहां पे होगा, ठीक है, जब भी आपका माइनस कॉमन मिलेगा तो इस साइड किससे बनेगा, माइनस से बनेगा। ये क्या होगा, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये माइनस का मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा आपका। तो देखिए ये ऐसे बना और यहीं से ये ग्राफ नीचे चला गया, यहीं से कहा ग्राफ क्या हो गया आपका, नीचे चला गया और ये भी आपका नीचे चला गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जो भी ग्राफ बना हुआ है कैसा बना हो, अपवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है। क्लियर हुआ बात? जो इसका रेंज हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या है, आपका मैक्सिमम वैल्यू है इस ग्राफ का, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है आपका, मैक्सिमम वैल्यू है। और माइनस इन्फिनिटी कहीं आएगा ना, तो ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी इसका रेंज होगा, रेंज ध्यान दीजिएगा, रेंज जो भी होगा इसका, भाई सबसे पहले मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनाइट टू मैक्सिमम वैल्यू 4/9, यहाँ पे 4/9। क्लियर हुआ? सॉरी ये वाला ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? अब आइए, चलिए, ठीक है, प्लीज राइट डाउन। और डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज राइट डाउन। अब भैया ध्यान दीजिएगा, चलिए हो गया। प्लीज राइट डाउन। देखिए ध्यान दीजिए, अब छोटा सा हम आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपसे हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, छोटी बात है ये आप लोग जानते हैं, बस हम एक्सपेरिमेंट करके दिखला देते हैं। क्या
कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आपका इस टाइप में बनता है। ये y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो भी ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये जीरो है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जीरो इसका पावर क्या है आपका? ये जीरो अब यहीं पे देखेंगे, इसका पावर ये प्लस होगा, ठीक है। राइट साइड में क्या होता है? प्लस होता है। इसका पावर क्या है आपका? ऑड है कि इवेन है? इवेन है। तो क्या इवेन पे साइन स्क्रीन चेंज होता है? साइन चेंज? नो चेंज, नो चेंज। तो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस बनेगा। इसका मतलब कि ऐसे ये ऊपर ही ग्राफ जाएगा और यहाँ से भी ये क्या जाएगा? ऊपर ही जाएगा। देखिए किस टाइप का बना ये ग्राफ, इस टाइप का बना कि नहीं बना, ठीक है। क्लियर हुआ बात? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक और बात आपसे कर लेते हैं। आइए, एक और फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कैसा फंक्शन है? क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक फंक्शन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का होल क्यूब लिख सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है, ये देखिए, ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है, ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है। अब देखिए प्लॉट कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए प्लॉट कर रहे हैं ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये जीरो, ये ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ये प्लस होगा, ठीक है। और ये क्या है? ऑड है कि इवेन है? इस ब्रैकेट का पावर ऑड है कि इवेन है, ठीक है। तो आप कह दोगे कि ऑड है। और जब भी ऑड होगा तो साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? यस, यस, साइन इज चेंज, साइन इज चेंज। क्लियर? ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। इसका मतलब कि ग्राफ ऐसे ऊपर भगेगा और ये ग्राफ नीचे ऐसे भगेगा। समझ में आई बात? तो ये क्यूबिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये बतलाएंगे कि भाई कांस्टेंट फंक्शन, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, पहला कांस्टेंट फंक्शन की बात हो जाएगी। अब यहाँ से आपका सभी टर्मिनोलॉजी समाप्त हो गया, यहाँ से सभी टर्मिनोलॉजी क्या हो गया? समाप्त हो गया। जितना फंक्शन में जितना भी बेसिक टर्मिनोलॉजी था वो हमने समाप्त कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मेन मुद्दा, ठीक है। मेन पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, फंक्शन का पार्ट, फंक्शन ऑफ पार्ट, ठीक है। अब पार्ट में कितने फंक्शन होते हैं ध्यान दीजिएगा। अब यहां से कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? फंक्शन ऑफ पार्ट। पहले फंक्शन, पार्ट ऑफ फंक्शन, पार्ट ऑफ फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ फंक्शन। अब पार्ट ऑफ फंक्शन में कितने पार्ट है? पहला पार्ट है आपका, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। तीसरा है मॉडुलस फंक्शन या रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। चौथा है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। और छठा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? GIF कहेंगे। और साथ है आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं LIF, ठीक है। और आपका फ्रैक्शनल फंक्शन,
फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, न्यूमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और ठीक है, लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इतने फंक्शन पे हम आपसे, इतने टॉपिक पे हम क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, यानी इतने टॉपिक पर डिस्कशन होगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये टॉपिक सभी कैलकुलस में, जितने भी कैलकुलस का पार्ट है, इस टॉपिक के बिना कैलकुलस पढ़ना है क्या है आपका, व्यर्थ है, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस टॉपिक पे हम कल से बात करेंगे और एक एक फंक्शन को एक एक दिन बहुत बढ़िया से क्या करेंगे, समझेंगे। कम से कम इसमें और नहीं तो कुछ नहीं तो 15 से 20 दिन और लगेंगे इस चैप्टर यानी पूरे फंक्शन को कंप्लीट करने में, ठीक है। और फंक्शन को कंप्लीट जब कंप्लीट हो जाएगा तब अपना मैथमेटिक्स आप देखिएगा कितना आपका इम्प्रूव होगा, इस मैथमेटिक्स में कितना क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे हम इजाज़त मांगते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों को और ऐड करिए कि सर यहाँ पे JEE एडवांस मेंस की पढ़ाते हैं और आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।